सास और बहू का खौफनाक फिल्मी दिन। यह एक गर्मी की दोपहर थी जब रचना और उसकी सास माया देवी घर में अकेले थीं। दोनों के पास वक्त था और घर के कामकाज में व्यस्त नहीं थीं। रचना ने सोचा, आज कुछ अलग करते हैं। उसने माया देवी से कहा, माँ, क्यों न आज कोई डरावनी फिल्म देखें, मजा आएगा और थोड़ा डर भी लगेगा। माया देवी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गईं और फिर मुस्कराते हुए बोली, तू सही कह रही है रचना। जिंदगी में कभी कभी डर भी चाहिए ताकि हंसी और डर का संतुलन बना रहे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। फिर दोनों ने मिलकर एक डरावनी फिल्म चुन ली जिसका नाम था भूतिया हवेली। फिल्म के बारे में रचना ने कुछ सुना था और वह जानती थी कि इसमें काफी डरावने दृश्य थे। जब फिल्म शुरू हुई, दोनों आराम से सोफे पर बैठ गईं और माया देवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बिल्कुल सही है रचना, यह डरावनी फिल्म देखने के बाद रात में नींद तो उचट ही जाएगी। रचना हंसी में बोली, माँ, ये तो तय है, पर आज तो हंसी का भी कुछ तड़का लगाना है। फिल्म चल रही थी और रचना और माया देवी डरावने सीन को देखकर कभी चीख रही थीं तो कभी हंसी के ठहाके लगा रही थीं। एक सीन में भूतिया हवेली की दीवारों से खौफनाक आवाजें आ रही थीं और अचानक पर्दे पर एक बुरी तरह से सड़ते हुए भूत का चेहरा नजर आया। रचना चीखी, अरे माँ, देखो देखो, भूत! और फिर दोनों की हंसी निकल पड़ी। ये क्या होता है? माया देवी हंसते हुए बोली, हम तो सोच रहे थे कि यह डरावनी फिल्म होगी, पर यह तो किसी मजेदार कॉमेडी से कम नहीं है। रचना मुस्कुराई और बोली, यह ठीक है माँ, डर में भी हंसी का मसाला जरूरी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, रचना और माया देवी एक दूसरे से मजेदार टिप्पणियां करने लगीं। जब फिल्म में भूतिया हवेली की पुरानी दीवारों से अचानक साया झूलने लगा तो माया देवी चुटकी लेते हुए बोली, बिल्कुल तेरा घर जैसा। रचना हंसी से लोटपोट हो गई और बोली, माँ, यह साया तो बस फिल्म में है, पर तेरा डरावना चेहरा तो रोज मेरे सामने है। तभी अचानक फिल्म का एक और सीन आया जिसमें एक भूतनी अपने जाल में फंसी हुई थी और उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। रचना और माया देवी फिल्म को ध्यान से देख रही थीं जब अचानक घर की लाइट चली गई। दोनों चौंकी और देखा कि घर के सभी बल्ब बंद हो गए थे। क्या हो गया? रचना ने चौंकते हुए कहा। माया देवी ने हंसते हुए कहा, लगता है फिल्म ने अपना असर दिखा दिया। वह उठकर बिजली का स्विच ऑन करने के लिए चली गईं। जैसे ही माया देवी स्विच को छूने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, तभी एक तेज झटका लगता है और घर के बाहर के दरवाजे पर एक जोर से आवाज आती है। कौन है? रचना डरते हुए बोली, क्या तुमने सुनी ये आवाज? माया देवी ने हंसी के साथ कहा, तू फिर से फिल्म के असर में आ गई है रचना। देखो, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी घर के अंदर से एक और अजीब सी आवाज आई। क्या आवाज है? रचना ने घबराकर पूछा। अब माया देवी भी थोड़ी घबराई हुई थीं। रचना, तू सही कह रही थी। अब यह फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी हो गई है। रचना और माया देवी दोनों डरते हुए धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। जब वे पास पहुंची तो देखा कि घर के अंदर की सारी किताबें एक दूसरे से बिखरी हुई थीं और कोई बारीकी से उनकी जगह बदलकर रख चुका था। यह क्या है? रचना ने डरते हुए पूछा। माया देवी ने कहा, तू ही बता रचना। लगता है कि भूतों ने हमारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। फिर दोनों ने डरते डरते कमरे की ओर बढ़ने का निर्णय लिया।
जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुई, एक साए ने कमरे की दीवार पर चमकते हुए अपना रूप दिखाया। रचना और माया देवी डर के मारे एक दूसरे के पास आ खड़ी हुईं। क्या यह वही भूतिया फिल्म है? रचना ने कहा। माया देवी हंसी से बोली, अब हमें समझ में आ गया है रचना। फिल्म और असलियत के बीच अंतर तो है। लेकिन फिर अचानक कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और दोनों चौंक पड़ी। जब दोनों ने देखा तो पाया कि एक पुराना पुराना टीसी टेलीविजन कंट्रोल गिर गया था। माया देवी और रचना दोनों के चेहरों पर डर के बजाय हंसी फैल गई। क्या यह सब हो रहा है? रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। माया देवी ने कहा, अब लगता है रचना, हम डर से ज्यादा हंसी का आनंद ले रहे हैं। और दोनों जोर से हंसी में झूम उठीं। लेकिन उनका मजा तब बढ़ा जब अचानक घर की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया और पर्दे उड़ा दिए। रचना और माया देवी दोनों डर और हंसी के बीच झूलते हुए एक दूसरे से कहने लगीं, माँ, लगता है फिल्म का असर हो गया है। इस प्रकार सास और बहू का खौफनाक फिल्मी दिन अब एक मजेदार और हंसी से भरे अनुभव में बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन की घटनाएं और भी दिलचस्प होने वाली थीं। रचना और माया देवी के लिए वह रात कुछ अलग ही अनुभव लेकर आई थी। डर के साथ साथ हंसी का तड़का ऐसा था कि दोनों रात को सोने से पहले भी एक दूसरे को यह घटनाएं याद करके हंसी में लोटपोट हो रही थीं। वे सोच रही थीं कि क्या यह सब कुछ बस फिल्म का असर था या फिर सच में उनके घर में कुछ अजीब हो रहा था। एक अजीब सा माहौल बन चुका था जहां हंसी और डर दोनों एक साथ थे। अगले दिन सुबह होते ही रचना और माया देवी ने घर के बाकी सदस्य यानी रचना के पति अमित और सास के बेटे राजू को भी यह सब बताने का फैसला किया। वे दोनों यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या फिल्म के असर से घर में जो घटनाएं हो रही थीं, उनका कोई और कारण था या फिर सच में कुछ भूत प्रेत का साया घर में था। राजू, अमित, तुम दोनों तैयार हो? एक और कहानी सुनानी है, रचना ने सुबह के नाश्ते की मेज पर दोनों को चिढ़ाते हुए कहा। माया देवी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, सुनो, जो हुआ वह कुछ और नहीं बल्कि घर के अंदर भूतों का मजाक था। राजू और अमित दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसी में जवाब दिया, क्या भूत प्रेत वाली बातें शुरू हो गईं? यह तो वही डरावनी फिल्म का असर होगा मम्मी। लेकिन रचना और माया देवी दोनों जानते थे कि जो भी हुआ था वह सिर्फ फिल्म का असर नहीं था। दोपहर तक राजू और अमित ने मजाक मजाक में उन दोनों की बातें सुन ली थीं और वे भी मानने लगे थे कि कुछ न कुछ तो अजीब है। तुम दोनों ने सच में कुछ देखा था? राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सच में कुछ था, रचना ने किचन से आकर कहा। पर्दे उड़े, किताबें बिखरी थीं और लाइट भी चली गई थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। राजू और अमित दोनों सोच में पड़ गए। अमित ने कहा, मम्मी, आप और रचना हंसी हंसी में यह सब कुछ बता रही हो, पर अगर सच में कुछ हो तो? क्या तुम दोनों भी डर गए? माया देवी ने शरारती अंदाज में कहा। अगर तुम डर गए हो तो हमें भी समझ आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी रचना ने मजाक करते हुए कहा, अगर घर में कोई भूत प्रेत हो तो उसे साफ कर देना चाहिए ताकि हमारा दिन और फिल्मी न लगे। माया देवी ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल। अब हमें यह फिल्म खत्म करनी होगी वरना इस घर का माहौल और भी खौफनाक हो जाएगा। दोनों हंसी में झूम उठीं, लेकिन यह हंसी जरा सी तेज हो गई, जैसे वे सचमुच डर के माहौल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। फिल्म के बाद से जो घटना घर में हो रही थी वह अब तक के अनुभव से कहीं ज्यादा डरावनी हो रही थी। लेकिन अब जब अमित और राजू भी इस बात पर ध्यान देने लगे थे तो वे यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि घर में असल में हो क्या रहा है। शाम को अचानक एक और अजीब सी घटना घटी। जब रचना और माया देवी रसोई में खाना बना रही थीं,
तो अचानक पंखे की आवाज सुनाई दी, जैसे वह खुद से बंद हो गया हो। रचना ने इधर-उधर देखा और बोली, माँ, पंखा तो बंद हो गया, क्या तुमने स्विच ऑफ किया? माया देवी ने चौंकते हुए कहा, नहीं, यह तो बहुत अजीब है। दोनों पंखे के पास गईं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। फिर माया देवी ने हंसी में कहा, लगता है भूत प्रेत ने ही पंखा बंद कर दिया। रचना हंसी में बोली, माँ, अब तो मजाक की भी कोई हद होनी चाहिए। फिर दोनों हंसी में ही यह सारा काम छोड़कर बाहर चली गईं। लेकिन तभी अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बज उठी। रचना और माया देवी दोनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। कौन हो सकता है? रचना ने धीमी आवाज में कहा। माया देवी ने कहा, फिल्म वाले भूत क्या आ गए? और दोनों डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक अजनबी शख्स। उसकी आंखों में कुछ गहरा राज था और चेहरा भी थोड़ा अजीब सा था। जी आप? माया देवी ने थोड़े डर और संशय में पूछा। मैं तो आपके घर का नया मेहमान हूँ, उस आदमी ने कहा और हाथ बढ़ाया। आपके घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी हवेली है, वहां कुछ काम था। रचना और माया देवी दोनों चौंक पड़ी। क्या? रचना बोली, कौन सी पुरानी हवेली? जैसे आपकी फिल्म में था, ठीक उसी तरह, वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला। अब रचना और माया देवी को यकीन हो गया कि घर में सच में कुछ अजीब हो रहा था। क्या यह सब फिल्म जैसा सच में है? रचना ने डरते हुए पूछा। वह आदमी अचानक गंभीर हो गया। यह तो बस शुरुआत है, आपको आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तभी दरवाजे पर तेज हवा का झोंका आया और वह आदमी गायब हो गया। दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देख रही थीं। अब क्या होगा? माया देवी ने कहा। रचना ने डरी हुई आवाज में कहा, माँ, यह फिल्म नहीं, असल जिंदगी में हो रहा है। रचना और माया देवी दोनों चौंक पड़ी। वह आदमी अचानक गायब हो गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया और पूरी हवा घर में घुस गई। दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ घबराए हुए और हैरान होकर देख रही थीं। माँ, क्या ये सब सच है? रचना ने धीमी आवाज में कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रचना, माया देवी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। यह क्या हो रहा है? कल तक हम एक साधारण घर में थे और आज ये सब? रचना ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, उस आदमी की बातें सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वह अचानक गायब हो गया। उन दोनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई घर में कोई भूत प्रेत था या फिर यह सब सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन उस आदमी का रहस्यमय रूप और उसकी बातें किसी अजीब घटनाओं का संकेत दे रही थीं। रचना के मन में एक खौफ और जिज्ञासा दोनों ही साथ साथ उभर रही थीं। रचना, तू ठीक कह रही है, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, माया देवी ने कहा, और उसके बाद वह तुरंत अपने बेटे राजू को फोन करने के लिए दौड़ी। राजू, जल्दी आओ, कुछ बहुत अजीब हो रहा है, माया देवी ने फोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ मम्मी? राजू ने फोन उठाते ही घबराई आवाज में पूछा। तू घर जल्दी आ, माया देवी ने कहा, कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी समझ से बाहर है। राजू और अमित दोनों जल्दी ही घर आ गए। दोनों को देखकर रचना और माया देवी की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन अब भी वे डरी हुई थीं। राजू और अमित के सामने सारी घटनाओं का बयां करते हुए रचना ने कहा, आप दोनों को यकीन नहीं होगा, लेकिन रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब है। वह आदमी जो दरवाजे पर आया था, वह अचानक गायब हो गया। क्या? अमित ने चौंकते हुए पूछा। यह कैसे संभव है? तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन वही आदमी हमारे घर में आया था और फिर वह अचानक हवा की तरह गायब हो गया,
रचना ने अपने अनुभव को दोहराया। राजू और अमित दोनों थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन फिर भी वह यकीन नहीं कर पा रहे थे। राजू ने कहा, यह तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है कि हम किसी भ्रम का शिकार हो रहे हों। माया देवी ने कहा, लेकिन रचना और मैंने जो कुछ देखा उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ तो है। तभी अचानक घर की लाइट्स फिर से चली गईं। इस बार यह पहले से ज्यादा अजीब था। दोनों सास बहू और उनके बेटे बेटी एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। घर में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक और अजीब सा साया दिखा जो दीवार पर झूल रहा था। यह क्या है? रचना ने घबराते हुए कहा और वह माया देवी के पास दौड़ी। माया देवी का चेहरा भी डर के मारे सफेद पड़ गया था। राजू और अमित दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अब वे मान रहे थे कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। राजू ने कहा, क्या हम घर के अंदर किसी को देख रहे हैं? अमित ने कहा, यह तो बहुत ही अजीब है। अब घर में डर का माहौल था, लेकिन रचना और माया देवी दोनों को यह एहसास हो गया था कि इस रहस्यमय घटना का कोई अंत तो होना ही चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपनी जिज्ञासा को शांत करना होगा और यह पता लगाना होगा कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस घर के पुराने हिस्से में जाकर कुछ और जानकारी लेनी चाहिए। वह हवेली जो उस आदमी ने बात की थी, वही शायद हमारी परेशानी का कारण है, रचना ने कहा। माया देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर बोली, तू सही कह रही है रचना। हमें वह हवेली देखनी चाहिए। शायद कुछ हल निकल आए। राजू और अमित ने भी यह तय किया कि वे उन्हें अकेले नहीं जाने देंगे। सब एक साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। रचना, माया देवी, राजू और अमित सभी ने घर के पिछले हिस्से में जाकर हवेली को ढूंढना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और आसपास का माहौल अजीब सा था। कुछ देर बाद वे हवेली के अंदर पहुंच गए। हवेली का दरवाजा काफी पुराना था और वहां के वातावरण में एक अजीब सी सर्दी थी। अंदर घुसते ही चारों को महसूस हुआ कि जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। यहाँ कुछ तो है, राजू ने कहा। तुम लोग देखो, यह तो पूरा बंद पड़ा है। माया देवी ने एक और कदम बढ़ाते हुए कहा, यह हवेली सच में भूतिया लग रही है। फिर अचानक हवेली के अंदर से कुछ हलचल की आवाज आई। चारों लोग चौंके, लेकिन डर के बावजूद वे आगे बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दी। तभी एक और साया सामने आया। वह साया पहले से कहीं ज्यादा भूतिया था। रचना और माया देवी दोनों घबराए हुए थे, लेकिन राजू और अमित थोड़ा साहस दिखाते हुए साये की तरफ बढ़े। तुम कौन हो? राजू ने आवाज दी। साया धीरे धीरे घूमा और बोला, तुम लोग अब तक नहीं समझे। मैं वह हूं जो तुमसे मदद मांगने आया था। यह सुनकर चारों की सांसें रुक गईं। जैसे ही साया राजू और अमित के सामने आया, सभी के चेहरे पर घबराहट और डर का माहौल बढ़ गया। वह साया धीमे धीमे चलने लगा और फिर कुछ कदमों के बाद एक पुराने पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। हवेली में हल्की सी आवाज थी, जैसे किसी पुराने लकड़ी के फर्श पर चलने की। तुम कौन हो? अमित ने साहस जुटाते हुए पूछा, जबकि उसकी आवाज में भी थोड़ी सी घबराहट थी। साया हंसा, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें यह हवेली समझनी होगी। क्या तुम भूत हो? रचना ने कांपते हुए पूछा। उसका मन यह सोचकर घबराया हुआ था कि कहीं यह सच में कोई भूत तो नहीं। नहीं, वह साया बोला, मैं एक शापित आत्मा हूं जो इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे इस हवेली के पुराने इतिहास में अपनी जगह मिलनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा कुछ किया कि मुझे दंड मिला। अब मैं यही हूं, बंधा हुआ।
चारों की सांसें रुक गईं। माया देवी ने घबराकर कहा, लेकिन तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तुम लोग, साया बोला, तुम लोग यहाँ आए तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यह हवेली सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि यह एक पुराने इतिहास का हिस्सा है जिसे अब तक कोई समझ नहीं सका। राजू और अमित दोनों चुपचाप साया को सुन रहे थे। वह साया धीरे धीरे पलंग से उठा और पास की दीवार पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में अब दर्द और रहस्य था। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? वह बोला, इस हवेली में एक गहरी छुपी हुई सच्चाई है, और अगर तुमने इसे नहीं जाना तो तुम सब पर भी वह शाप आ सकता है जो मुझ पर आया था। रचना ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? साया ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ मुझे नहीं, इस हवेली के साथ जुड़ी हर एक बात को भी जान रहे हो। यह हवेली कभी एक शानदार महल थी, लेकिन एक गलत काम ने इसका हश्र कर दिया। कई साल पहले यहाँ एक राजा और रानी रहते थे। राजा ने अपनी रानी से धोखा किया और रानी ने बदला लेने के लिए इस हवेली को शापित कर दिया। अब कोई भी इस हवेली में आकर शांति से नहीं रह सकता। साया की बातें सुनकर चारों के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। क्या सचमुच यह हवेली शापित थी? क्या यह सब केवल डरावनी फिल्म जैसा ही था, या फिर यह कोई गहरी सच्चाई थी? राजू ने साया से पूछा, तो हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? साया ने दुखी आवाज में कहा, तुम लोग हवेली की सच्चाई को जानने के बाद ही इसे छोड़ सकते हो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुमने इस रहस्य को हल नहीं किया तो तुम भी उसी किस्म के शाप का सामना करोगे जो मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को झेलना पड़ा। माया देवी ने घबराकर कहा, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? तुम भाग नहीं सकते, साया बोला। यह हवेली तुम्हें तभी छोड़ेगी जब तुम इसका इतिहास जान लोगे और उस पर लगी शाप को समाप्त करोगे। अब राजू, अमित, रचना और माया देवी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यह सब इतनी जल्दी और अजीब तरीके से हो रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या यह सब सच था? क्या वे इस शापित हवेली के रहस्य को हल कर पाएंगे? राजू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम सच जानने के लिए इस हवेली को नहीं छोड़ेंगे। हम इसका हल जरूर निकालेंगे। साया ने एक बार फिर सिर झुकाया और फिर हल्के से मुस्कराया, तुम लोग सही कहते हो। अगर तुम इस रहस्य को हल करना चाहते हो तो पहले हवेली के उस पुराने कमरे में जाओ जो बंद पड़ा है। वह कमरा तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जो तुम जानना चाहते हो। चारों ने बिना कोई सवाल किए साया की बात मानी। वे हवेली के उस पुराने कमरे की तरफ बढ़े जहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। यह कमरा पूरी हवेली से अलग था और उसकी दीवारें भी कटिफ्ती थीं। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवाएं चलीं और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह तो बिल्कुल फिल्म जैसा हो रहा है, रचना ने कहा, और थोड़ी हंसी भी आई। लेकिन उसके साथ ही डर भी था, क्योंकि यह अनुभव असल में अजीब था। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। कमरे में कुछ पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक पुराना मेज था। राजू ने मेज पर रखी किताबों को देखा और एक किताब उठा ली। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे की रोशनी और भी मंद हो गई और अचानक दीवारों से एक आवाज सुनाई दी, तुमने यह किताब खोल दी, अब तुम अपनी किस्मत को बदलने में सक्षम हो। यह सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। क्या यह किताब सच में उन सबका रास्ता बदल सकती थी? राजू ने किताब में लिखा एक पुराने मंत्र को पढ़ा। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, एक अजीब सी हलचल हुई और कमरे में एक बर्फीली हवा का झोंका आया। फिर अचानक साया कमरे में दिखाई दिया और बोला, तुमने सही रास्ता चुना है।
अब तुम इस हवेली को शाप से मुक्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम कदम उठाना होगा। साया की आवाज में गहराई और गंभीरता थी। वह क्या कदम है? माया देवी ने घबराते हुए पूछा। साया ने धीरे से कहा, तुम्हें हवेली के अंदर उस कमरे में जाकर एक बलिदान देना होगा ताकि इस शाप को समाप्त किया जा सके। अब सभी ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्हें अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कुछ कठिन और अजीब करना होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।